सेकंड पॉइंट इज बी प्रैक्टिकल एंड डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड बाय कंपैरिजन। तो मतलब हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो आईआईटी के अंदर, मेन आईआईटी के अंदर जो सीट्स हैं वो लगभग 12-13 हज़ार सीट्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चा 11th में आएगा उसको कुछ कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे, वैसे बहुत कम परसेंटेज बच्चा ऐसा होता है जो 9th-10th में प्रिपरेशन करके आता है। बट कुछ कुछ बच्चे उसको लगेगा कि क्लास में इसको तो बहुत ज़्यादा आता है, ये तो पहले से ही बताने लग रहा है क्योंकि उसने पहले ही प्रिपरेशन कर रखा है। तो उसको देख के डीमोटिवेटेड ना हो। 2 ईयर्स आर मोर देन सफिशिएंट। और सेम चीज़ 13th वाले बच्चों के लिए, उनको भी ये लगेगा कि जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कर रखी है वो तो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो डेफिनेटली उसमें से कुछ बच्चे हमेशा आपसे आगे रहेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपोजर है, वो उतना ही हार्डवर्क करें जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो। बट इस समय पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है कि अगर कुछ बच्चे आगे हैं तो वो पूरी 10,000 सीट थोड़ा खा जाएंगे, उसमें से कुछ सीट्स ले लेंगे, बट बाकी की जो सीट्स बची हुई हैं वहाँ पे तो आई कैन फाइट। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड गिव अप द होप कि आप उनको कभी बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे शुरू शुरू में इस तरह का साइक करने की कोशिश करते हैं, बाकी बच्चों के उनको कुछ नहीं आता। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लगातार हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करो, तो आप ऐसे बच्चों को भी बीट कर सकते हो जो पहले से तैयारी करते हुए चले आ रहे हैं। बट डेफिनेटली देयर विल बी सम स्टूडेंट जिनको बीट नहीं कर पाओगे क्योंकि उनका ऑफकोर्स जो एक्सपोजर है, नंबर ऑफ जिसे बोलते हैं ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन है, वो ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, वो कुछ सीट ले जाएंगे, वो सारी सीट थोड़ा ले जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। और मतलब जो हम सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस मतलब यहाँ पे 0 और 1 नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि पहले अगर हमारी प्रिपरेशन चल रही है तो आई शुड फाइट कि हम पहले 10,000 में आए। जब एक बार प्रिपरेशन करते करते मेरे को ऐसा फीलिंग आने लगा कि 10,000 की रैंक तो आ जाएगी, फिर वी शुड थिंक कि मैं 5,000 के अंदर कैसे आऊँ। उसके लिए हमें थोड़ा सा और इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करना पड़ेगा, थोड़े से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना पड़ेगा। जब वो हमारा अचीव हो जाए तब हम सोचेंगे कि 1000 के अंदर कैसे आए, उसके लिए क्या क्या एफर्ट चाहिए। अगर हम डायरेक्टली ये सोचें कि मान लिया हमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है अभी तक और काफ़ी बच्चे मेरे को लगता है कि वो मुझसे बहुत आगे हैं, वो इतनी बुक्स कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उनके साथ कंपीट करके वही बुक करने की कोशिश करें तो हो सकता है हमारा पूरा प्रिपरेशन हाफ एजर्ड हो जाए। तो 13th वाले बच्चे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनके पास टाइम लिमिटेड है, तो वो टाइम बहुत एफिशिएंटली यूज होना चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम। मतलब शुरू शुरू में अगर आपको ये फील आ रहा है कि मेरे चैप्टर में मजा नहीं आया या फिर बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं बना, तो दैट इज़ फाइन। अगर आपने वो पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस किया है, ये चलेगा। बट ये नहीं चलेगा कि हम शुरू में गिव अप कर दें या फिर हम उल्टी सीधी जो मटेरियल है वो ट्राई करना चालू कर दें। अच्छा, इस ऐसा बोलने में कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सेमी एग्जाम के लिए तो फाइट कर रहे हैं, तो जो मटेरियल दूसरा बच्चा कर रहा है वो ही मेरे को करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आप इसको बहुत छोटा सा एग्जांपल ऐसे बताता हूँ कि जो टॉप 100 में बच्चा आ रहा है उसका अगर मार्क्स एक्स आया है एक्चुअल एग्जामिनेशन में, तो जो 10,000 के आसपास बच्चा आता है उसके मार्क्स लगभग x/2 हो जाते हैं। मतलब आधे मार्क्स आ जाते हैं सेम पेपर के अंदर, तो उसकी 10,000 रैंक आ रही है। तो दोनों का जो स्टडी मटेरियल है वो सेम नहीं हो सकता। जो 100 के अंदर रैंक वाला आ रहा है वो 10,000 के रैंक के आसपास जो बच्चा मटेरियल कर रहा होगा वो करेगा, प्लस उसके एक्स्ट्रा भी करेगा। बट वो जो बेस मटेरियल है वो तो सबको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जितना हम ज़्यादा मटेरियल सॉल्व करेंगे बेसिक से स्टार्ट करके, डायरेक्टली हम 5वें लेवल का मटेरियल स्टार्ट नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि ना तो वहाँ पे हमसे क्वेश्चन होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी, और जो हमारा बेस बना था, मतलब जो हमारी होप थी कि हम 8-10 हज़ार रैंक ला सकते हैं, वो भी एकदम खत्म हो जाएगी। अगर हम मान लिया करंट लेवल हमारा जो है वो प्रिपरेशन का 8 मतलब 20-30 हज़ार रैंक के आसपास है। अगर कोई बच्चा 20-30 हज़ार रैंक के आसपास है पोटेंशियल मतलब परफॉर्मेंस वाइज, पहले महीने में जैसे उसने टेस्ट दिया उसके बेसिस पे, तो उसे पहले फाइट करनी पड़ेगी मैं 10,000 के अंदर आऊं ताकि आईआईटी में एक सीट मिले। वो डायरेक्टली 100 वाले बंदे के साथ कंपेयर ना करे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना एंड पेशेंट होना जरूरी है। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सही होनी चाहिए क्योंकि आजकल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। ओवरवेलमिंग का मतलब ये कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो किसी ना किसी वे में आगे जाके वो कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा जो भी आपका पोटेंशियल है रैंक लाने का उससे।